नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि का 14वां भाग। अमरकांत का मन फिर घर से उचाट होने लगा। सकीना उसकी आंखों में बसी हुई थी। सकीना के ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। मैं अपने दिल में ऐसी ताकत, ऐसी उमंग पाती हूँ। इन शब्दों में उसकी पुरुष कल्पना की ऐसी आनंदप्रद उत्तेजना मिलती थी कि वह अपने को भूल जाता था। फिर दुकान से उसकी रुचि घटने लगी। रमणी की नम्रता और सलज्ज अनुरोध का स्वाद पा जाने के बाद अब सुखदा की प्रतिभा और गरिमा उसे बोझ सी लगती थी। वह हरे भरे पत्तों में रूखी सूखी सामग्री थी। यहाँ सोने चांदी के थालों में नाना व्यंजन सजे हुए थे। वहाँ सरल स्नेह था, यहाँ गर्व का दिखावा था। यह सरल स्नेह का प्रसाद उसे अपनी ओर खींचता था, यह अमीरी ठाठ अपनी ओर से हटाता था। बचपन में ही वह माता के स्नेह से वंचित हो गया था। जीवन के 15 साल उसने शुष्क शासन में काटे। कभी माँ डांटती, कभी बाप बिगड़ता। केवल नैना की कोमलता उसके भग्न हृदय पर फाहा रखती रहती थी। सुखदा भी आई तो वही शासन और गरिमा लेकर। स्नेह का प्रसाद उसे यहाँ भी न मिला। वह चिरकाल की स्नेह तृष्णा किसी प्यासे पक्षी की भांति जो कुछ सरोवरों के सूखे तट से निराश लौट आया हो। स्नेह की यह शीतल छाया देखकर विश्राम और तृप्ति के लोभ से उसकी शरण में आई। यहाँ शीतल छाया ही न थी, जल भी था। पक्षी यहीं रम जाएं तो कोई आश्चर्य है। उस दिन सकीना की घोर दरिद्रता देखकर वह आहत हो उठा था। वह विद्रोह जो कुछ दिनों उसके मन में शांत हो गया था, फिर दूने वेग से उठा। वह धर्म के पीछे लाठी लेकर दौड़ने लगा। धन के बंधन का उसे बचपन से ही अनुभव होता आया था। धर्म का बंधन उससे कहीं कठोर, कहीं असम्य, कहीं निरर्थक था। धर्म का काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया। क्यों खान पान में, रस्म रिवाज में धर्म अपनी टांगें अड़ाता है? मैं चोरी करूं, खून करूं, धोखा दूं, धर्म मुझे अलग नहीं कर सकता। अछूत के हाथ से पानी पी लूं, धर्म छूमंतर हो गया। अच्छा धर्म है। हम धर्म के बाहर किसी से आत्मा का संबंध भी नहीं कर सकते। आत्मा को भी धर्म ने बांध रखा है, प्रेम को भी जकड़ रखा है। यह धर्म नहीं, धर्म का कलंक है। अमरकांत इसी अधेड़ बुन में पड़ा रहता। बुढ़िया हर महीने और कभी कभी महीने में 2-3 बार रुमालों की पोटलियां बनाकर लाती और अमर उसे मुंह मांगे दाम देकर लेता। रेणुका उसको जेब खर्च के लिए जो रुपए देती वह सब के सब रुमालों में जाते। सलीम का भी इस व्यवसाय में साझा था। उसके मित्रों में ऐसा कोई न था जिसने 1-8 दर्जन रुमाल न लिए हों। सलीम के घर से सिलाई का काम भी मिल जाता। बुढ़िया का सुखदा और रेणुका से भी परिचय हो गया था। चिकन की साड़ियाँ और चादरें बनाने का काम भी मिलने लगा। लेकिन उस दिन से अमर बुढ़िया के घर न गया। कई बार वह मजबूत इरादा करके चला, पर आधे रास्ते से लौट आया। विद्यालय में एक बार धर्म पर विवाद हुआ। अमर ने उस अवसर पर जो भाषण दिया, उसने सारे शहर में धूम मचा दी। वह अब क्रांति ही में देश का उद्धार समझता था। ऐसी क्रांति में जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। उसके एक एक अणु से क्रांति क्रांति की सदा निकलती रहती थी। लेकिन उदार हिंदू समाज उस वक्त तक किसी से नहीं बोलता जब तक उसके लोकाचार पर खुल्लम खुल्ला आघात न हो। कोई क्रांति नहीं, क्रांति के बाबा का ही उपदेश क्यों न करे।
उसे परवाह नहीं होती। लेकिन उपदेश की सीमा के बाहर व्यवहार क्षेत्र में किसी ने पांव निकाला और समाज ने उसकी गर्दन पकड़ी। कि क्रांति अभी तक व्याख्यानों और लेखों तक ही सीमित थी। डिग्री की परीक्षा समाप्त होते ही वह व्यवहार क्षेत्र में उतरना चाहता था, पर अभी परीक्षा को 1 महीना बाकी ही था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसे मैदान में आने पर मजबूर कर दिया। यह सकीना की शादी थी। एक दिन संध्या समय अमरकांत दुकान पर बैठा हुआ था कि बुढ़िया सुखदा की चिकन की साड़ी लेकर आई और अमर से बोली, बेटा, अल्लाह के फजल से सकीना की शादी ठीक हो गई है। 8वीं को निकाह हो जाएगा। और तो मैंने सामान जमा कर लिया है, पर कुछ रुपयों से मदद करना। अमर की नाड़ियों में जैसे रक्त न था। हकलाकर बोला, सकीना की शादी? ऐसा क्या जल्दी थी? क्या करती बेटा, गुजर तो नहीं होता, फिर जवान लड़की, बदनामी भी तो है। सकीना भी राजी है, बुढ़िया ने सरल भाव से कहा। लड़कियां कहीं अपने मुंह से कुछ कहती हैं बेटा? वह तो नहीं नहीं किए जाती है। अमर ने गरज कर कहा, फिर भी तुम उसकी शादी किए देती हो। फिर संभल कर बोला, रुपए के लिए दादा से कहो। तुम मेरी तरफ से सिफारिश कर देना बेटा। कह तो मैं आप लूँगी। मैं सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ? दादा तुम्हें जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। बुढ़िया को वहीं खड़ी छोड़कर अमर बदहवास सलीम के पास पहुंचा। सलीम ने उसकी बौखलाई हुई सूरत देखकर पूछा, खैर तो है, बदहवास क्यों हो? अमर ने संयत होकर कहा, बदहवास तो नहीं हूँ, तुम खुद बदहवास होगे। अच्छा तो आओ, तुम्हें अपनी ताजी गज़ल सुनाऊं। ऐसे ऐसे शेर निकाले हैं कि फड़क न जाओ तो मेरा जिम्मा। अमरकांत की गर्दन में जैसी फांसी पड़ गई, पर कैसे कहे, मेरी इच्छा नहीं है। सलीम ने मतला पढ़ा, बहला के सवेरा करते हैं इस दिल को उन्हीं की बातों में। दिल जलता है अपना जिनकी तरह, बरसात की भीगी रातों में। अमर ने ऊपरी दिल से कहा, अच्छा शेर है। सलीम हतोत्साह न हुआ। दूसरा शेर पढ़ा, कुछ मेरी नज़र ने उठ के कहा, कुछ उनकी नज़र ने झुक के कहा। झगड़ा जो न बरसों में चुकता, तय हो गया बातों बातों में। अमर झूम उठा, खूब कहा है भाई, वाह वाह, लाओ कलम चुम लूं। सलीम ने तीसरा शेर सुनाया, यह है आस का सन्नाटा तो न था, जब आस लगाए सुनते थे। माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। अमर ने कलेजा थाम लिया। गजब का दर्द है भाई, दिल मसोस उठा। एक क्षण के बाद सलीम ने छेड़ा, इधर 1 महीने से सकीना ने कोई रुमाल नहीं भेजा क्या? अमर ने गंभीर होकर कहा, तुम तो यार मजाक करते हो। उसकी शादी हो रही है, 1 ही हफ्ता और है। तो तुम दुल्हन की तरफ से बारात में जाना, मैं दूल्हे की तरफ से जाऊंगा। अमर ने आंखें निकाल कर कहा, मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कहता हूँ सलीम, मैं सकीना के दरवाजे पर जान दे दूंगा, सिर पटक कर मर जाऊंगा। सलीम ने घबराकर पूछा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? सकीना पर आशिक तो नहीं हो गए? क्या सचमुच मेरा गुमान सही था? अमर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी क्यों ऐसी हालत हो रही है सलीम, पर जब से मैंने यह खबर सुनी है मेरे जिगर में जैसे आरा सा चल रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम उससे शादी तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बच्चे न बन जाओ, ज़रा अक्ल से काम लो। तुम्हारी यही तो मंशा है कि वह मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। मैं प्रेम के सामने मज़हब की हकीकत नहीं समझता, कुछ भी नहीं। सलीम ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम्हारे ख्यालात तकरीरों में सुन चुका हूँ, अखबारों में पढ़ चुका हूँ। ऐसे ख्यालात बहुत ऊंचे, बहुत पाकीज़ा, दुनिया में इनकलाब पैदा करने वाले हैं, और कितनों ही ने इन्हें जाहिर करके नामवरी हासिल की है। लेकिन इल्मी बहस दूसरी चीज़ है, उस पर अमल करना दूसरी चीज़ है। बगावत पर इल्मी बहस की जाए, लोग शौक से सुनेंगे। बगावत करने के लिए तलवार उठाइए और आप सारी सोसाइटी के दुश्मन हो जाएंगे। इल्मी बहस से किसी को चोट नहीं लगती, बगावत से गर्दनें कटती हैं। मगर तुमने सकीना से भी पूछा?
वह तुमसे शादी करने पर राज़ी है? अमर कुछ झिझका। इस तरह उसने ध्यान ही न दिया था। उसने शायद दिल में समझ लिया था, मेरे कहने की देर है, वह तो राज़ी ही है। उन शब्दों के बाद अब उसे कुछ पूछने की ज़रूरत न मालूम हुई। मुझे यकीन है कि वह राज़ी है। यकीन कैसे हुआ? उसने ऐसे बातें की हैं जिनका मतलब इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। तुमने उससे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? उससे पूछने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो एक ऐसी बात को जो तुमसे एक हमदर्द के नाते कही थी, तुमने शादी का वादा समझ लिया। वाह री आपकी अक्ल! मैं कहता हूँ तुम भंग तो नहीं खाए बैठे हो, या बहुत पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? परी से ज़्यादा हसीन बीवी, चांद सा बच्चा और दुनिया की सारी नेमतों को आप तिलांजलि देने पर तैयार हैं, उस जुल्हे की नमकीन और शायद सलीकेदार छोकरी के लिए? तुमने इसे भी कोई तकरीर या मजमून समझ रखा है? सारे शहर में तहलका पड़ जाएगा जनाब, भूचाल आ जाएगा। शहर ही में नहीं, सूबे भर में, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान भर में। आप हैं किस फेर में? जान से हाथ धोना पड़े तो ताज्जुब नहीं। अमरकांत इन सारी बाधाओं को सोच चुका था। इनसे वह जरा भी विचलित न हुआ था, और अगर इसके लिए समाज उसे दंड देता है तो उसे परवाह नहीं। वह अपने हक के लिए मर जाना इससे कहीं अच्छा समझता है कि उसे छोड़कर कायरों की जिंदगी काटे। समाज उसकी जिंदगी को तबाह करने का कोई हक नहीं रखता। बोला, मैं यह सब जानता हूँ सलीम, लेकिन मैं अपनी आत्मा को समाज का गुलाम नहीं बनाना चाहता। नतीजा जो कुछ भी हो, इसके लिए मैं तैयार हूँ। यह मुआमला मेरे और सकीना के दरमियान है। सोसाइटी को हमारे बीच में दखल देने का कोई हक नहीं। सलीम ने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर न करेगी। अगर उसे तुमसे मोहब्बत है, हाँ, अगर वह तुम्हारी मोहब्बत का तमाशा देखना चाहती है तो शायद मंजूर कर ले। मगर मैं पूछता हूँ, उसमें क्या खूबी है जिसके लिए तुम खुद इतनी बड़ी कुर्बानी करने और कई जिंदगानियों को खाक में मिलाने पर आमादा हो? अमर को यह बात अप्रिय लगी। मुंह सिकोड़कर बोला, मैं कोई कुर्बानी नहीं कर रहा हूँ और न किसी की ज़िंदगी को खाक में मिला रहा हूँ। मैं सिर्फ उस रास्ते पर जा रहा हूँ जिधर मेरी आत्मा मुझे ले जा रही है। मैं किसी रिश्ते या दौलत को अपनी आत्मा के गले की जंजीर नहीं बना सकता। मैं उन आदमियों में नहीं हूँ जो ज़िंदगी की जंजीरों को ही ज़िंदगी समझते हैं। मैं ज़िंदगी की आरजुओं को ज़िंदगी समझता हूँ। मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसे दिल की ज़रूरत है जिसमें आरजुएं हों, दर्द हो, त्याग हो, सौदा हो, जो मेरे साथ रो सकता हो, मेरे साथ जल सकता हो। महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पर रोज़ बरोज़ जंग लड़ता जा रहा है। इन चंद सालों में मेरा कितना रूहानी जवाल हुआ, इसे मैं ही समझता हूँ। मैं जंजीरों में जकड़ा जा रहा हूँ। सकीना ही मुझे आज़ाद कर सकती है। उसी के साथ मैं अपनी रूहानी बुलंदियों पर अड़ सकता हूँ। उसी के साथ मैं अपने को पा सकता हूँ। तुम कहते हो पहले उससे पूछ लो। तुम्हारा ख्याल है अब वह कभी मंजूर न करेगी? मुझे यकीन है मोहब्बत जैसी अनमोल चीज़ पाकर कोई उसे रद्द नहीं कर सकता। सलीम ने पूछा, अगर वह कहे तुम मुसलमान हो जाओ? वह यह नहीं कह सकती। मान लो कहे, तो मैं उसी वक्त एक मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़ लूँगा। मुझे इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं नजर आती जिसे मेरी आत्मा स्वीकार न करती हो। धर्म तत्व सब एक हैं। हज़रत मोहम्मद को खुदा का रसूल मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस सेवा, त्याग, दया, आत्मशुद्धि पर हिंदू धर्म की बुनियाद कायम है, उसी पर इस्लाम की बुनियाद भी कायम है। इस्लाम मुझे बुद्ध और कृष्ण और राम की ताज़ीम करने से नहीं रोकता। मैं इस वक्त अपनी इच्छा से हिंदू नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ। तब भी मैं अपनी इच्छा से मुसलमान न होऊंगा, बल्कि इसलिए कि सकीना की मर्जी है। मेरा अपना ईमान यह है कि मजहब आत्मा के लिए बंधन है। मेरी अक्ल जिसे कबूल करे वही मेरा मजहब है, बाकी सब खुराफात। सलीम सलीम इस जवाब के लिए तैयार न था। इस जवाब ने उसे निशस्त्र कर दिया। ऐसे मनोद्गारों ने उसके अंतःकरण को कभी स्पर्श न किया था। प्रेम को वह वासना मात्र समझता था। उसे जरा से उद्गार को इतना वृहद रूप देना, उसके लिए इतनी कुर्बानियां करना
सारी दुनिया में बदनाम होना और चारों ओर एक तहलका मचा देना उसे पागलपन मालूम होता था। उसने सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर न करेगी। अमर ने शांत भाव से कहा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि अगर उसे ज़रा भी अक्ल है तो वह एक खानदान को कभी तबाह न करेगी। इसके यह माने हैं कि उसे मेरे खानदान की मोहब्बत मुझसे ज़्यादा है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा खानदान क्यों तबाह हो जाएगा। दादा को और सुखदा को दौलत मुझसे ज़्यादा प्यारी है। बच्चे को तब भी मैं इसी तरह प्यार कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि मैं घर में न जाऊँगा और उनके घड़े मटके न छूऊंगा। सलीम ने पूछा, डॉक्टर शांति कुमार से भी इसका जिक्र किया है? अमर ने जैसे मित्र की मोटी अकल से हताश होकर कहा, नहीं, मैंने उनसे जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी। तुमसे भी सलाह लेने आया हूँ, सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए। मेरा इरादा पक्का हो चुका है। अगर सकीना ने मायूस कर दिया तो ज़िंदगी का खत्मा कर दूंगा। राज़ी हुई तो हम दोनों चुपके से कहीं चले जाएंगे, किसी को खबर ना होगी। 2-4 महीने बाद घर वालों को सूचना दे दूंगा। ना कोई तहलका मचेगा, ना कोई तूफान आएगा। यह है मेरा प्रोग्राम। मैं इसी वक्त उसके पास जाता हूँ। अगर उसने मंजूर कर लिया तो लौटकर फिर यहीं आऊँगा, और मायूस किया तो तुम मेरी सूरत न देखोगे। यह कहता वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से गोवर्धन की तरफ चला। सलीम उसे रोकने का इरादा करके भी न रोक सका। शायद वह समझ गया था कि इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, किसी की भी नहीं सुनेगा। माघ की रात, कड़ाके की सर्दी, आकाश पर धुआं छाया हुआ था। अमरकांत ने अपनी धुन में मस्त चला जाता था। सकीना पर क्रोध आने लगा। मुझे पत्र तक न लिखा, एक कार्ड भी न डाला। फिर उसे एक विचित्र भय उत्पन्न हुआ, सकीना कहीं बुरा न मान जाए। उसके शब्दों का आशय यह तो नहीं था कि वह उसके साथ कहीं जाने पर तैयार है। संभव है उसकी रजामंदी से बुढ़िया ने विवाह ठीक किया हो। संभव है उस आदमी की उसके यहाँ आमदरफ्त भी हो। वह इस समय वहाँ बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो अमर वहाँ से चुपचाप चला जाएगा। बुढ़िया आ गई होगी तो उसके सामने उसे और भी संकोच होगा। वह सकीना से एकांत वार्तालाप का अवसर चाहता था। सकीना के द्वार पर पहुंचा तो उसका दिल धड़क रहा था। उसने एक क्षण कान लगाकर सुना, किसी की आवाज़ न सुनाई दी। आंगन में प्रकाश था। शायद सकीना अकेली है। मुंह मांगी मुराद मिली। आहिस्ता से जंजीर खटखटाई। सकीना ने पूछकर तुरंत द्वार खोल दिया और बोली, अम्मा तो आप ही के यहाँ गई हुई हैं। अमर ने खड़े खड़े जवाब दिया, हाँ, मुझसे मिली थी और उन्होंने जो खबर सुनाई उसने मुझे दीवाना बना रखा है। अभी तक मैंने अपने दिल का राज तुमसे छिपाया था सकीना, और सोचा था उसे कुछ दिन और छिपाए रखूँगा। लेकिन इस खबर ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुमसे वह राज कहूँ। तुम सुनकर जो फैसला करोगी उस पर मेरी ज़िंदगी का दारो मदार है। तुम्हारे पैरों पर पड़ा हुआ हूँ, चाहे ठुकरा दो या उठाकर सीने से लगा लो। कह नहीं सकता यह आग मेरे दिल में क्यों कर लगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से एक चिंगारी सी अंदर बैठ गई, और अब वह एक शोला बन गई है, और अगर उसे जल्द बुझाया न गया तो मुझे जलाकर खाक कर देगी। मैंने बहुत जब्त किया है सकीना, घुट घुट कर रह गया हूँ, मगर तुमने मना कर दिया था। आने का हौसला ना हुआ। तुम्हारे कदमों पर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। वह घर मेरे लिए जेल खाने से बदतर है। मेरी हसीन बीवी मुझे संगमरमर की मूरत सी लगती है, जिसमें दिल नहीं, दर्द नहीं। तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा जाऊंगा। सकीना जैसे घबरा गई। जहां उसने एक चुटकी आटे का सवाल किया था, वहां दाता ने ज्योनार का एक भरा थाल उसके सामने रख दिया। उसके छोटे से पात्र में इतनी जगह कहाँ है? उसकी समझ में नहीं आता कि उस विभूति को कैसे समेटे। आंचल और दामन सब कुछ भर जाने पर भी तो वह उसे समेट न सकेगी। आंखें सजल हो गई, हृदय उछलने लगा। सिर झुकाकर संकोच भरे स्वर में बोली, बाबूजी, खुदा जानता है मेरे दिल में तुम्हारी कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है। मैं तो तुम्हारी एक निगाह पर कुर्बान हो जाती। तुमने तो भिखारिन को जैसे तीनों लोक का राज्य दे दिया, लेकिन भिखारिन राज लेकर क्या करेगी? उसे तो एक टुकड़ा चाहिए। मुझे तुमने इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपने को इस लायक नहीं समझती। सोचो मैं कौन हूँ।
एक गरीब मुसलमान औरत जो मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करती है। मुझ में ना वह नफासत है, ना वह सलीका, ना वह इल्म। मैं सुखदा देवी के कदमों की बराबरी भी नहीं कर सकती। मेंढकी उड़कर ऊंचे दरख्त पर तो नहीं जा सकती। मेरे कारण आपकी रुसवाई हो, उसके पहले मैं जान दे दूंगी। मैं आपकी ज़िंदगी में दाग न लगाऊंगी। ऐसे अवसरों पर हमारे विचार कुछ कवितामय हो जाते हैं। प्रेम की गहराई कविता की वस्तु है और साधारण बोलचाल में व्यक्त नहीं हो सकती। सकीना ज़रा दम लेकर बोली, तुमने एक यतीम गरीब लड़की को खाक से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, अपने दिल में जगह दी, तो मैं भी जब तक जीऊंगी इस मोहब्बत के चिराग को अपने दिल से ये खून से रोशन करूंगी। अमर ने ठंडी सांस खींचकर कहा, इस ख्याल से मुझे तस्कीन न होगी सकीना। यह चिराग हवा के झोंके से बुझ जाएगा और वहाँ दूसरा चिराग रोशन होगा। फिर तुम मुझे कब याद करोगी, यह मैं नहीं देख सकता। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल डालो कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ और तुम बिल्कुल नाचीज़ हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पुजारी के सिवाय और कुछ नहीं। बेशक सुखदा तुमसे ज़्यादा हसीन है, लेकिन तुम में कुछ बात तो है जिसने मुझे उधर से हटाकर तुम्हारे कदमों पर गिरा दिया। तुम किसी गैर की हो जाओ, यह मैं नहीं सह सकता। जिस दिन यह नौबत आएगी तुम सुन लोगी कि अमर इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें मेरी वफा के सबूत की ज़रूरत हो तो उसके लिए खून की यह बूंदें हाजिर हैं। यह कहते हुए उसने जेब से छुरी निकाल ली। सकीना ने झपट कर छुरी उसके हाथ से छीन ली और मीठी झिड़की के साथ बोली, सबूत की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें यकीन ना हो। जो कुछ बदले में चाहते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। देवता मुंह से कुछ नहीं बोलता, तो क्या पुजारी के दिल में उसकी भक्ति कुछ कम होती है? मोहब्बत खुद अपना इनाम है। नहीं जानती जिंदगी किस तरफ जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हो, जिस्म चाहे किसी का हो जाए, यह दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस मोहब्बत को गरज से पाक रखना चाहती हूँ। सिर्फ यह यकीन मैं तुम्हारी हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुमसे सच कहती हूँ प्यारे, इस यकीन ने मेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है कि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसकर झेल सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, तुम्हारी बदनामी के सिवाय मुझे अपनी बदनामी का भी खौफ था, पर अब मुझे ज़रा खौफ नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेफिक्र हूँ। मेरी जान रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमर की इच्छा हुई कि सकीना को गले लगाकर प्रेम से छक जाए, पर सकीना के ऊंचे प्रेमादर्श ने उसे शांत कर दिया। बोला, लेकिन तुम्हारी शादी तो होने जा रही है। मैं अब इनकार कर दूंगी, बुढ़िया मान जाएगी। मैं कह दूंगी अगर तुमने मेरी शादी का नाम भी लिया तो मैं जहर खा लूँगी। क्यों ना इसी वक्त हम और तुम कहीं चले जाएं? नहीं, वह ज़हीरी मोहब्बत है। असली मोहब्बत वह है जिसकी जुदाई में भी विशाल है, जहाँ जुदाई है ही नहीं, जो अपने प्यारे से 1000 कोस पर होकर भी अपने को उसके गले से मिला हुआ देखती है। सहसा पठानी ने द्वार खोला। अमर ने बात बनाई, मैंने तो समझा था तुम कब की आ गई होगी, बीच में कहाँ रह गई? बुढ़िया ने खट्टे मन से कहा, तुमने तो आज ऐसा रूखा जवाब दिया भैया कि मैं रो पड़ी। तुम्हारा ही तो मुझे भरोसा था और तुम्ही ने मुझे ऐसा जवाब दिया। पर अल्लाह का फजल है, बहू जी ने मुझसे वादा किया जितने रुपए चाहना ले जाना। वही देर हो गई। तुम मुझसे किसी बात पर नाराज़ तो नहीं हो बेटा? अमर ने उसकी दिलजोई की। नहीं अम्मा, आपसे भला क्या नाराज़ होता? उस वक्त दादा से एक बात पर झकझक हो गई थी, उसी का खुमार था। मैं बात को खुद शर्मिंदा हुआ और तुमसे मुआफ़ी मांगने दौड़ा। सारी खता मुआफ़ी करती हो। बुढ़िया रोकर बोली, बेटा तुम्हारे टुकड़ों पर तो ज़िंदगी कटी, तुमसे नाराज़ होकर खुदा को क्या मुँह दिखाऊंगी? इस खाल से तुम्हारे पाँव की जूतियाँ बने तो भी दरेग न करूं। बस मुझे तस्कीन हो गई अम्मा, इसलिए आया था। अमर द्वार पर पहुंचा तो सकीना ने द्वार बंद करते हुए कहा, कल ज़रूर आना। अमर पर एक गैलत का नशा चढ़ गया। ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूँगी। कोई चीज़ तुम्हारी नज़र करूँ तो नाराज़ तो न होगी? दिल से बढ़कर भी कोई नज़र हो सकती है। नज़र के साथ कुछ शीरीनी होनी ज़रूरी है। तुम जो कुछ भी दो वह सिर और आंखों पर,
अमर इस तरह अकड़ता हुआ जा रहा था, गोया दुनिया की बादशाही पा गया है। सकीना ने द्वार बंद करके दादी से कहा, तुम नाहक दौड़ धूप कर रही हो अम्मा, मैं शादी न करूँगी। तो क्या यूं ही बैठी रहेगी? हाँ, जब मेरी मर्जी होगी तब करूँगी। तो क्या मैं हमेशा बैठी रहूँगी? हाँ, जब तक मेरी शादी ना हो जाएगी आप बैठी रहेंगी। हंसी मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर चुकी। नहीं अम्मा, मैं शादी न करूँगी, और मुझे दिक्क करोगी तो जहर खा लूँगी। शादी के ख्याल से मेरी रूह फना हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया सकीना? मैं शादी नहीं करना चाहती बस। जब तक कोई ऐसा आदमी ना हो जिसके साथ मुझे आराम से ज़िंदगी बसर होने का इत्मीनान हो। मैं यह दर्द सर नहीं लेना चाहती। तुम मुझे ऐसे घर में डालने जा रही हो जहाँ मेरी ज़िंदगी तलख हो जाएगी। शादी की मंशा यह नहीं है कि आदमी रो रो कर दिन काटे। पठानी ने अंगीठी के सामने बैठकर सिर पर हाथ रख लिया और सोचने लगी, लड़की कितनी बेशरम है। सकीना बाजरे की रोटियां मसूर की दाल के साथ खाकर टूटी खाट पर लेटी और पुराने फटे हुए लिहाफ में सर्दी के मारे पांव सिकोड़ लिए, पर उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण था। आज उसे जो विभूति मिली थी उसके सामने संसार की संपदा तुच्छ थी, नगण्य थी। आज यहीं तक। अगला भाग कल फिर सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।